एक तो पहले ही आप खुद ही बात करके मेरी माँ को ये सब बताए, फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कैसी माँ है? आपने ही तो सब किया है। हाँ, वैसे भी शादी के बाद एक लड़की का सब कुछ पता ही होता है। आप लोगों ने सब मेरा छीन लिया। हाँ, तो क्या करोगी मायके जाके? क्या लेना देना है? अब मैं सोच लिया, अब मैं तुमको अपने साथ शहर में नहीं रखूँगा, तो इसलिए मैं तुमको अपनी माँ के पास भेजूँगा। वहीं पे अब तुम रहोगी। अब तुम मेरे साथ कभी नहीं रहोगी, हमेशा मैं अकेला रहूँगा। जी ठीक है, वैसे भी जो आप चाहते थे वही हुआ ना, तो अब क्या ही कहूँगी मैं। मेरा कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं है। शादी के बाद एक बेटी का ससुराल मायका सब बदल जाता है। आपने मेरी किस्मत बदल दी है। आप जो बोलेंगे वही करूँगी, आप लोग जो कहेंगे वही करूँगी। एक बेटी का शादी के बाद खुद का फैसला भी नहीं हो सकता कि वो कहाँ जाना चाहते कहाँ नहीं। हर लड़की की किस्मत यही होती है, ऐसा ही होता है उसके साथ। क्या कहूँ मैं, कुछ कहने के लायक नहीं है। इसलिए और इस बात का मुझे भी बहुत दुख है कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा और सुनना पड़ा इतना बदतमीजी। अब तुम हमेशा मेरी माँ के पास रहोगी। अब मैं तुमको कभी नहीं लाऊंगा, तो सोचना भी मत कि तुम मेरे पास कभी वापस भी आओगी। तो इसलिए सब ख़त्म, अपनी पैकिंग तैयारी कर लो। अब तुम जा रही हो मेरी माँ के पास। शाम की ट्रेन है, उसमें मैं तुमको बैठा के पहुंचा दूंगा, फिर मैं वहाँ से आ जाऊंगा और तुम हमेशा के लिए अकेली रहोगी और तुम्हारा अक्ल भी ठिकाना आएगा। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वही ना होगा जी। हम क्या ही बोलें, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। अरे क्या हुआ तुमको? तुम गिर कैसे गई? तुम बेहोश हो गई? अरे उठो ना, उठो, उठो ना। तुम लेटी क्यों हो? उठो ना। क्यों तुम गिर गई? क्या हुआ तुमको? क्यों परेशान कर रही हो? उठो। ये सब नाटक करना बंद करो। तुमको क्या लगता है हाँ कि मैं तुम्हारे मायके नहीं जाने दूंगा तो ये करोगी? ये सब करना बंद करो। ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। अरे ये नहीं उठ रही, क्या बात हो गई? काम करता हूँ, इसको ना डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, फिर पता चलेगा।